हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं हकीम साहब। हमें ये बताइएगा कि रमज़ान में मुतवाज़िन और सेहत बख्श इफ्तार क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने एक बरकतों का महीना है, लेकिन हमने जो रोज़ा रखना होता है हमें यही नहीं पता होता। हम अपनी ग़िज़ा जो है उसको उस तरतीब से नहीं रखते, इसी वजह से बीमार हो जाते हैं। जब अफ्तार होता है तो अफ्तार तो सादा पानी के साथ करना चाहिए, इनके खजूर खाएं और सादा पानी पिएं या दूध पी लें। लेकिन हमारी चूँकि अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं तो हम जो भूखा रहते हैं पूरा दिन तो उससे डबल ट्रिपल हम खा लेते हैं और ग़िज़ाएँ भी ऐसी खाते हैं जिनके अंदर तेज़ाबियत और गैस ज़्यादा होती है, जैसे पकौड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें। हालांकि इसकी बजाय अगर हम सादा ग़िज़ा लें, फ्रूट चाट वगैरह, फल वगैरह ले लें तो ज़्यादा मौसर हैं, तो इससे इंसान की तबीयत भी ठीक रह सकती है। और इसी वजह से रमज़ान के महीने में पेशेंट बढ़ जाता है तेज़ाबियत, गैस का, सीने की जलन का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब अफ्तार करते हैं उस वक़्त इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में तरावीह जब हमने पढ़नी होती हैं खड़ा ही नहीं हुआ जाता, क्योंकि पूरा दिन तो आपका स्टमक खाली होता है। आपने ये भी बात की ना फ्रूट चाट की, तो हम ये भी देखते हैं कि चले लोग वो उसको हेल्दी रहने ही नहीं देते, उसमें वो इतना किस्म की कोई चीज़ें डाल लेते हैं। सबसे बढ़ के तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा भर के डाला जाता है उसके अंदर। अब हम एसिड ले रहे हैं तो एसिड से क्या होगा, फिर हमारी तबीयत ख़राब होगी। अब तेज़ाबियत गैस और आजकल सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है ना वो कब्ज़ का है। अब देखें स्टमक जो है अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई ना कोई आप देखते होते हैं हकीम एक ही सफ़ूफ या फ़की बता देते हैं कि यही हर चीज़ का इलाज है। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। इंसान के अंदर 4 मिजाज हैं, जैसे पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो इंसान भी है जो इसके 4 मिजाज हैं। इसके अंदर गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी पाई जाती है और हर इंसान का मिजाज अलग होता है, उसके ऊपर एक ही तरह की दवाई असर नहीं करती। आप देखते हैं बाज़ औक़ात एक ही सफ़ूफ एक इंसान खाता है उससे ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात दूसरा खाता है तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसका मतलब है कि इंसान के 4 मिजाज हैं। इंसान के अंदर खून, बलगम और सफ़रा और सौदा 4 चीज़ों से इंसान बनता है और 4 चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगी तो इंसान फिट रहेगा। अगर ये अखलात जो हैं, अगर इसका बिगाड़ पैदा होगा, अगर बलगम की ज़्यादती हो जाएगी तो यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और थूक भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाएगा और नींद भी ज़्यादा आएगी, सुस्ती, काहली बढ़ जाएगी। और जिसके अंदर बलगम की ज़्यादती होती है ना उसको एक तो नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती काहली के साथ साथ यूरिन ज़्यादा होने की वजह से कुछ अर्सा अगर ऐसा ही रहे तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें खाए। उसमें मैं एक आपको नुस्खा बताता चलता हूँ कि उसमें अगर ऐसा पेशेंट मसला आ जाए कि उसके अंदर रुतूबात की ज़्यादती है और इसका पता कैसे चलेगा आम रूटीन में, उसको खाना जब खाएगा तो यहीं पर खड़ा रहेगा, हजम नहीं होगा, ठीक है, डकार आते रहेंगे और साथ यूरिन ज़्यादा आएगा। तो उसमें क्या करें आप, सिर्फ और सिर्फ लौंग, दारचीनी और जावित्री, ये 3 चीज़ें हैं। लौंग, ये दारचीनी है और ये जावित्री है और ये लौंग है। इसका कहवा बना के तो वो सारी आपकी किचन में मौजूद होती हैं और ये हमारा किचन से इलाज है, ये सारी चीज़ें किचन की हैं। अच्छा, ये पिलाते जाएंगे। ऐसा पेशेंट आजकल इसको अक्सर औकात हैज़ा भी हो जाता है जिसके अंदर ठंडक ज़्यादा हो ना, जैसे ही वो ठंडा पानी, बोतल, जूस या दूध सोडा वगैरह पिएगा तो बाज़ औकात हम इतना ज़्यादा वो अल्कली ले लेते हैं, रतूबत ले लेते हैं कि हमारा स्टमक कमज़ोर हो जाता है। और बाज़ औकात पेशेंट आता है जी खाना खाया फ़ौरन वॉमिटिंग आती है, पानी भी पिए तो वॉमिटिंग आती है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है कि आप ये इस्तेमाल करवाएं और ऐसे पेशेंट को कहें वो पानी ज़्यादा ना पिए, वो काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करे या चिकन वगैरह इस्तेमाल कर ले तो या मुरब्बा आमला इस्तेमाल कर ले तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी। इसी तरह दूसरा पोर्शन स्टमक का ये है, इसमें पखाना भी इंसान को सही नहीं आता, बलगम में कच्चा पखाना आएगा, 2-3 दफ़ा आ जाएगा। और इसी तरह अगला स्टेप होता है स्टमक का, उसमें तेज़ाबियत, गैस और कब्ज़ हो जाती है। ऐसे बंदे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगी बिल्कुल दिल के नीचे, वो फ़ौरन जाएगा कि शायद दिल का मसला बन गया, हालांकि दिल का इशू नहीं होता। उसमें मसला ये होता है कि तेज़ाबियत, गैस बढ़ जाने की वजह से मैदे के मुंह के ऊपर सोजिश आ जाती है और गैस जब चढ़ती है तो इंसान के अंदर, आपने पहले मुहावरा सुना होगा, अक्सर बुजुर्ग कहते होते थे जब भी किसी ने गुस्से होना, लड़ना, तो उन्होंने कहना कि इसे लगता है कब्ज़ हुई है। अब कब्ज़ से क्या होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद बढ़ जाती है। जैसे रतूबत की ज़्यादती की वजह से नींद ज़्यादा आती है, जिसके अंदर खुश्की आ जाती है। अक्सर बुजुर्ग हम देखते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती पूरी रात, फिर पूरा दिन वो बहू के साथ लड़ लिया, किसी के साथ लड़ लिया। उसकी बुनियादी वजह आप देखें पीछे तो कब्ज़ होती है, गैस होती है, उनको स्टूल सही पास नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट के लिए एक तो उन्हें जब उनकी 40 साल की से एज किसी की बढ़ जाए तो उसे घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए ताकि रतूबत की ज़्यादती हो, ठीक है। अगर रतूबत कम होगी, क्योंकि जब इंसान मौत के करीब जाता है तो खुश्की उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, अज़ा हमारे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अज़ा जब सुकड़ेंगे तो खुश्की आएगी, खुश्की से कब्ज़ आएगी। तो दिल के अटैक का ताल्लुक भी खुश्की के साथ है।
अब जब आप अक्सर कब्ज़ की शिकायत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बवासीर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपको किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए आपको चाहिए, आप किचन में से ही कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, आप ये पुदीना ले लें खुशक वाला, या ताज़ा लेके खुशक कर लें, अजवाइन ले लें और तेज़ पत्ता ले लें। इसका कहवा बना के आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है। इसके साथ कब्ज़ के लिए बड़ी आसान सी सादा सी चीज़, अक्सर औकात कब्ज़ की दवाइयाँ कड़वी होती हैं, लेकिन ये बड़ा टेस्टी सा सफूफ है। आप सना मक्की ले लें, अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसमें से जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल लें, लंबे पत्ते लेने हैं, अजवाइन ले लें, ये बराबर वज़न है, ये जितने मैं नुस्खे बता रहा हूँ बराबर वज़न है, सारी हम वज़न। हाँ जी, हम वज़न है। और ये नमक ले लें आम लाहौरी, जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक इस्तेमाल ना करें। इनका पाउडर करके ½ टीस्पून खाने से 2 घंटे बाद, सुबह और शाम खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह कब्ज़ नहीं रहेगी, और कब्ज़ नहीं रहेगी तो तेज़ाबियत गैस नहीं रहेगी। आंतों की इन्फेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान में पैदा की है, हल्दी एंटी इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन के लिए दुनिया में इससे अच्छी, बिल्कुल, और इन्फेक्शन के लिए इससे अच्छी दवाई दुनिया में नहीं है। ठीक है, इतनी बेहतरीन है। आप हल्दी ले लें 50 ग्राम, और सौंफ ले लें 50 ग्राम, और मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आप ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम, अगर रोज़े हो तो सुबह शाम खाने के बाद खाएं। और इसके साथ डाइट का ख्याल रखें। डाइट जो है ना, अब इसमें आपने जो डाइट लेनी है ना गर्मी के लिए, मतलब सारा इन पे ना डाल दें, बिल्कुल। अक्सर डाइट को भी ठीक कर लें। अक्सर क्या होता है कि वो नुस्खा ऐसा पूछते हैं, कोई ऐसी चीज़ बताएं हम बिल्कुल टिका के खा भी लें, अफ्तारी कर लें और जो खाएं हजम हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ है। इसमें गज़ा, अगर आपके अंदर सर्दी है तो आप ठंडी चीज़ें बंद कर दें, अगर आपके अंदर खुश्की है तो आप उसमें खुशक चीज़ें बंद कर दें, जैसे आप मुर्गन या फास्ट फूड, यंग्स फूड वगैरह ये बंद कर दें। कब्ज़ की ये किस तरह पता चलेगा कि आपको मतलब ड्राइनेस हो गई है इंटरनली? कोई आपको मतलब डेंड्रफ या इस तरह की कोई आसार होंगे, क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जब खुश्की होती है तो खुश्की से सबसे पहला जो काम होता है, गैस बनती है और पट्ठों का खिंचाव बढ़ता है, कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ बाजों का चेहरे के ऊपर, ये जिस्म के ऊपर, ये हाथ आपके खुशक हो जाएंगे, खारिश शुरू हो जाती है, खुश्क खारिश शुरू हो जाती है। और इसी से जब स्टूल सही नहीं आता, और इसी से ही जब इंसान के अंदर खुश्की बढ़ती है, तो आपको बताया कि उसके अंदर सबसे पहला मसला स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये सबसे बड़ा इशू है। सारी बीमारियां शुरू ही गट से होती हैं, गट से। स्टमक इसलिए सबसे हकीम साहब ने जो इलाज बताए, सारी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के इश्यूज हैं तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिए, और यकीनन आप इससे जो है फायदा हासिल कर सकेंगे। खास तौर पे अपनी जो खुराक है ना, उसको भी जरा एक दफा रिव्यू कर लें आप। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये नहीं कि आप सब कुछ खा रहे हैं, पकोड़े समोसे कचौरियां खा रहे हैं ना। आप अक्सर का तो कहते हैं कि रमजान में ना वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पाकिस्तान में पैदा की हैं, उसमें ये सादा सी 2 चीजें बस बताता हूँ आपको, चूंकि कम है हमारे पास। हाँ, बस ये इतनी कमाल की चीज है। तो हम बालंगू, बेसल सीड भी कहते हैं इसे, और गूंद कतीरा, ये 2 चीजें, जितने भी लोग कमजोर हैं आजकल, उन्हें चाहिए 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच गूंद कतीरा छोटा वाला और 1 चम्मच तुखम बालंगू का, ये डाल के तो वो इस्तेमाल करें। 15 से 20 मिनट बाद पी लें। बेहतरीन है, एनर्जी को फौरन बूस्ट करता है। अगर इसमें अगर आप औरत या मर्द, इनके अंदर कमजोरी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द है, तो वो गूंद कतीरा, सिर्फ सूजी का हलवा बनाएं और उसमें 50 ग्राम के करीब पाउडर करके वो गूंद कतीरा डाल के सूजी का हलवा इस्तेमाल बताया, और ये इस्तेमाल करने वालों के जिस तरह सूट करता है वो उस तरह से इस्तेमाल कर लें। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।